पिछली वीडियो के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्विक रिमाइंड करवा देते हैं टेबल के बारे में। टेबल में आपको से को प्रॉब्लम ये आई थी, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसमें समस्या ये थी कि पूरे बार टेबल जो है उसको दोबारा बना के दिखा दो 90 से आगे की। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे उसको एक बार दोबारा। पहले मैंने आपको क्या बताया था, साइन लिख लीजिए, पहले आप ये लिख लीजिए साइन थीटा, फिर लिख लीजिए कोस थीटा और फिर टेन थीटा। इन तीन को समझ लो क्योंकि बाकी क्या है इनका उल्टा ही है सब कुछ। ठीक है, हम ये बना लेते हैं भाई, तीन जो हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तीन को हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 0 डिग्री लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर 30 डिग्री लिख लेता हूँ, फिर 45 डिग्री लिख लेता हूँ, फिर 60 डिग्री लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया ना एंगल। अब उसके बाद में बाद की बात है आगे, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0। भाई साइन 0 कितना आया था, 0। फिर साइन 30 पे वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। 45 पे वैल्यू कितनी आई थी, 1/√2। 60 पे कितनी आई थी, √3/2। और 90 पे कितनी आई थी, हमारी 1 आई थी। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इनको उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। कोस 0 1 हो गया था, फिर इसके बाद में √3/2 लिख ली थी, फिर हमने क्या लिख लिया था इसका 1/√2, फिर हम क्या लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, उसके बाद में 10 क्या लिखा था हमने, साइन अपॉन कोस, तो 0/1 क्या आया था, 0। 1/2 को जब इससे डिवाइड करते हैं तो क्या था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा था 1/√3। सेम नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो आता है 1। √3/2 को जब डिवाइड करेंगे 1/2 से तो आएगा √3। 1/0 हमारा क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब चलो ये निकाल ली तो पूरी वैल्यू दिखा देते हैं। कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan को उल्टा लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोट डिफाइंड। ठीक है, नोट डिफाइंड पहली वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। फिर अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर कितनी हो जाएगी 1/√3, क्योंकि tan की जो उल्टा करके लिख दीजिए। फिर ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। ये हो गया। tan के बाद मैंने आपको क्या बताया था, सीकेंट थीटा की वैल्यू कर लीजिए भाई, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कैसे करोगे आप, सीकेंट कोस का उल्टा होता है। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस की वैल्यू क्या है, 1। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा भाई। और फिर यही करोगे तो 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। और 0 का उल्टा क्या होगा भाई, 0/1 है मान लीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, कोसिकेंट की वैल्यू लिखनी थी। तो कोसिकेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया, सीकेंट का उल्टा लिखना, जो आपने सीकेंट की वैल्यू आई थी उसको लास्ट से लिखना शुरू कर दीजिए। तो पहले क्या आएगा, नोट डिफाइंड, पहली वैल्यू क्या आएगी, नोट डिफाइंड। अगली वैल्यू क्या आएगी 2, फिर अगली वैल्यू √2, फिर अगली वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/√3, अगली वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे भाई। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब ये तो था 90 तक। अब जो प्रॉब्लम आई कहीं की वो कि 90 से आगे कैसे लिखेंगे। तो 90 को थोड़ी देर के लिए 0 मान लीजिए, वह स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे 0 से शुरू हुई थी इसको 0 मान लीजिए। कितने का गैप है, 0 से 30 के बीच में 30 का गैप है। तो 90 में 30 जोड़िए, पहली वैल्यू आएगी 120 की। ठीक है, उसके बाद 120 की होगी। उसके बाद देखिए 30 और 45 के बीच में कितने का गैप है, 120 को थोड़ी देर 30 मान लीजिए। 30 और 45 के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। तो 120 में 15 जोड़ दीजिए, 135। तो ये वैल्यू कितने की आएगी, 135 डिग्री की आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद 135, इसको 45 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये कितनी है हमारे पास, 45 में 15 जोड़ेंगे तब 60 आएगी ना। तो मतलब 45 में 15 जोड़ा तो 60 आया। तो 135 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 150। अच्छा, 60 और 90 के बीच में कितने का गैप है, 30 का गैप है। तो 150 में
कितना हो गया 150 में अगर आप 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 हो गया भैया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले आप ये जो प्रॉपरली इनको पूरा कर लीजिए ताकि भाई कल की तरह ये ना रहे कि लाइन कहीं में मिसमैच हो जाए। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार टेबल को, ठीक है। अब देखो ये 1 है, अब उसके बाद क्या करेंगे वैल्यू उल्टी लिखनी शुरू कर दीजिए। उल्टे मतलब 1 से पहले क्या था √3/2, फिर कितना है 1/√2, फिर कितना है 1/2 और फिर कितना है 0। लिख लिया, ये 0 है, 0 से पहले की वैल्यू इससे आगे लिख दीजिए एज इट इज 1/2, फिर कितना आएगा 1/√2, फिर कितना आएगा √3/2 और फिर कितना आएगा हमारे पास 1, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहें क्योंकि उसमें और भी कुछ होने वाला है अभी इसमें। नोट डिफाइंड से पहले की वैल्यू लिख लीजिए √3 1/√3 और ये कितनी है 0 आगे। अब यहाँ पे आ जाइए 0 से पहले की वैल्यू सारे लिख लीजिए 1/√3 1√3 और फिर क्या है नोट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट डिफाइंड इससे पहले की वैल्यू लिख लीजिए सारी 2, फिर क्या लिखेंगे √2, फिर क्या लिखेंगे 2/√3, फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है, 1 से पहले की वैल्यू लिख दीजिए सारी 2/√3 √2 2 और ये क्या आएगा हमारे पास नोट डिफाइंड। भाई ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी नोट डिफाइंड। अब मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं 4, लेकिन आपको 180 तक इतना बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 90 से 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये 2 वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी क्या होती हैं नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो देखिए साइन की लाइन को छोड़ दीजिए यानी इस लाइन को छोड़ दो और एक कोसिकेंट यानी लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सब को माइनस कर दीजिए 90 के बाद में। तो 90 के बाद में देखिए सारी वैल्यू माइनस 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 लगा दिए सबके आगे माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, 0 के आगे लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अब देखिए ये हमारे पास आ गई यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, नोट डिफाइंड के आगे लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये हमारे पास टेबल बन के तैयार हो गई है, ठीक है। बिल्कुल आसानी में मतलब कि तरीके से हमने बनाई है इसको। तो इस बार एक बार टेबल को जो है गौर से आप करने की कोशिश करना। अब हम इसमें देखो कुछ एक एंगल्स हैं भाई, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट तक की बात ही हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में से एंगल आ जाए, क्वेश्चन पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में से आ जाए, फोर्थ में से आ जाए, तो उसको कैसे बताएंगे। तो उसके टोटल फॉर्मूले होते हैं 36 फॉर्मूले होते हैं, 90 + θ 180 - θ 180 + θ 180 - θ। अब ठीक है, अब 360 - θ 360 + θ, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। तो लेकिन मैं आपको इन सब में ना ले जाते हुए बिना किसी फॉर्मूले के वैल्यू कैसे निकालते हैं वो करके दिखाएंगे, ठीक है। कंसंट्रेट करना, आप हर एक चीज़ को आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है, 90 तक की वैल्यू की ज़रूरत होती है सिर्फ, इसके बाद की वैल्यू है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो लिखे तो रखते हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, इनकी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, बाकी जो वैल्यू है इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए मुझे एंगल निकालना है साइन 300 डिग्री बताना है, ठीक है, साइन 300 डिग्री। तो इसको करवाने से पहले मैं आपको एक बार मोटी मोटी नॉलेज बता देता हूँ उसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, एक ही बात है। आफ्टर मतलब यहाँ पर ए मतलब ऑल पॉजिटिव है, जितने भी 6 के 6 क्या होते हैं पॉजिटिव होंगे, साइन कोस टेन सब पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा क्या होगा कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर कोस पॉजिटिव होगा
और कोस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे भाई, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेन चीज़ थी। ये अगर पता लग गया होगा तो मैं एक बात बताता, अच्छा मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट होता है भाई, 90 से 180 के बीच में हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक कोई सबको पता होगा ये चीज़ें, सिर्फ ये पता कर लीजिए, सिर्फ ये दिमाग में बिठा लो, इनको फॉर्मूलों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे देखो, अब मान लीजिए मुझे साइन 300 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 300, तो मैं आपको सिर्फ दो चीज़ बताता हूँ, या तो 180 प्लस माइनस इसमें कर लीजिए, 180 को एक्सटेंडेड वैल्यू मान लीजिए, उसमें से कम फालतू, यानी कि 90 जो भी आप जोड़ोगे वो 90 से फालतू ना हो। ठीक है ना, 90 से फालतू होते हैं, क्योंकि एक नंबर और देता हूँ मैं आपको 360, ये दो नंबर हैं, इनके साथ प्लस माइनस करना है, यानी कि मान लीजिए गैप थोड़ा सा फालतू, मतलब जिसके ज़्यादा पास है नंबर वो लेना है। 180 के अगर ज़्यादा पास है तो 180 लो, 360 के ज़्यादा पास है तो 360 लो। अब जैसे ये नंबर है हमारे पास, साइन 300 है, तो भाई 180 के ज़्यादा पास है, 360 के ज़्यादा पास है, 360 के ज़्यादा पास है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, साइन 360 माइनस 300। क्या लिख लिया हमने, साइन 360 माइनस, कितना लिखेंगे, 60। ठीक है, 360 माइनस 60 300 होता है। ठीक है, अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है ये, 300 भाई चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे में मैंने आपको क्या बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस साइन 60, ये 60 एज इट इज लिख दो, बस खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 60, देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो कितनी होगी हमारे पास, √3/2, वैल्यू खत्म होगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल मेजर किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज किए जाते हैं। जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, लेकिन हम जो एंगल मेजर करते हैं वो ऐसे करते हैं। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर किए जाते हैं। इसके बाद में कुछ एक एंगल्स लिख रहा हूँ जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो आप वेट करें और बताएं मुझे कि इसका आंसर जो है वो कितना आने वाला है। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट एंगल है साइन 240, साइन 240 है, साइन 240 मैंने आपको क्या बताया था, 180 के ज़्यादा पास है, 360 के ज़्यादा पास है, बताइए मुझे। ये शायद 180 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 180 और 60 के बीच में कितने का गैप है, 180 और 240 के बीच में 60 का गैप है, जबकि 360 के बीच में इसमें 120 का गैप है, फालतू है वो। तो देखो जिसके ज़्यादा पास वो लेना है, उसमें प्लस माइनस करना है। तो साइन कितना लिखेंगे इसमें, 180 प्लस 60 लिख दिया भाई, साइन 180 प्लस 60। अब मैं साइन कहाँ पे है, 240, 240 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ज़रा ये बता दीजिए। 240 है भाई, 240 जो हमारा है, देखो फर्स्ट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड जो है 180 to 270, यानी 180 से 270 के बीच में तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3/2। बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला याद रखना, ना कुछ और याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अब tan 330, tan 330, tan 330 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो tan 330 किसके ज़्यादा पास है, 180 के या 360 के, 360 के ज़्यादा पास है, तो मैं क्या लिखूँगा, tan 360 माइनस 30। अब बोलिए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है ये, चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट 270 से शुरू होता है, 360 तक जाता है, तो कौन से के अंदर होगी भाई, ये चौथे के अंदर होगी। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि कोस और कोस का उल्टा सीकेंट, वो दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो -10 बन गई, ये एज इट इज लिख दिया करो बाद की वैल्यू। तो -10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास कोस
210 कोस 210 डिग्री, कोस 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कोस 210 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 210 है वो 180 के ज़्यादा नज़दीक है, 360 के ज़्यादा नज़दीक है, 180 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम क्या लिखेंगे? कोस 180 प्लस 30, क्या लिखेंगे? 180 प्लस 30, यही लिखेंगे। तो मुझे बताइए 180 प्लस 30 आपने लिखा तो मैंने आपको क्या बताया था? कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट चेक करो पहले इसका भाई। 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट? तीसरा क्वाड्रेंट होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी मतलब 10 पॉजिटिव, 10 का उल्टा कोट पॉजिटिव, 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये तो कोस है, कोस तो क्या होगा वहाँ पे? नेगेटिव होगा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है जरा देखिए? कोस 30 की होती है √3/2। तो क्या लिखेंगे? -√3/2। वैल्यू फटाफट निकलेंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10 नेक्स्ट पहुँचते हैं 10 225 के ऊपर। 10 225 देखिए 10 225 डिग्री के ऊपर, ठीक है। 10 225 तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? किसके ज़्यादा पास है? 180 या 360? 180 के ज़्यादा पास है ना ये। तो 10 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 225 ही होता है। तो देखिए जब भी आप करो तो 180 और 360 को एक बेस एंगल मान लो, ठीक है। कई बार एंगल इससे बड़े भी आ जाते हैं, हो सकता है 400 की सीरीज में भी आ जाए। तो आपको एक बात बता देता हूँ, 360 है ना, उसको एक बेस रूप मान लिया करो। फिर 360 के बाद में 0 से शुरू हो जाता है, फिर 1, मतलब 400 का एंगल है तो 360 तो कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा? जो डिफरेंस होगा उतने का एंगल हमारे पास बच जाएगा वो, तो उसको हम इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे फिर बाद में जो आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 225 है। 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है 10? भाई 180 से 270 तीसरा क्वाड्रेंट होता है, लेकिन हमारे पास 225 है ना। तो ये इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो वैल्यू कैसी आएगी? प्लस की आएगी। तो मतलब 10 45 की वैल्यू बतानी है आपको। तो 10 45 कितना होता है भाई? 1 होता है। 10 45 कितना होता है? 1। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब 10 - 240, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास। 10 - 240, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना वो इसी में होता है कि माइनस बाहर कब ले, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है बाहर, जो कुछ अंदर है उसको अंदर ही रहने दो, काम आएगा वो। कैसे देखो, -240 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले उसमें 360 ऐड कर दिया करो। फिर एंगल जैसे नेगेटिव, ये एंगल कब होते हैं? जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तब नेगेटिव एंगल बनते हैं। 360 ऐड कर दो, पॉजिटिव वापस बन जाएगा। उसकी वैल्यू निकाल दो कितना आएगा, क्योंकि वो उसी के तो बराबर होगा भाई। एक बात बताइए, कोई चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे चल रही है, मैं उसे ऐसे घुमा के ऐसे लिया दूँ, बात तो वही है, जगह तो वही रहेगी उसकी, वो वैल्यू हम बता देंगे। तो मैं क्या करता हूँ इसमें 10 - 240 में हम 360 प्लस कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए माइनस की वैल्यू निकालने वाला, या तो 360 प्लस करेंगे, या बड़ा एंगल है तो 360 का मल्टीपल प्लस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 120 डिग्री। 10 120 की वैल्यू तो पता ही होगा, अब कैसे निकालते हैं? अरे मैंने बताया था 180 के ज़्यादा पास है, 360 के ज़्यादा पास है, 180 के ज़्यादा पास है ये। तो हम क्या लिखेंगे? 10 180 - 60। कौन से क्वाड्रेंट में आता है 10 120? सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड 90 से शुरू होता है और 180 तक होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी वैल्यू। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे? -10 60 डिग्री। ये हमारे पास हो गया। तो -10 60 कितना होता है? देखिए 10 45 था, 10 60 हमारे पास क्या होता है? √3। तो आंसर कितना आ जाएगा? -√3। वैल्यू खत्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 - 120। 10 - 120 कैसे निकालोगे? 10 - 120 मैंने आपको क्या बताया? 10 - 120 में आप 360 प्लस करोगे तो 10 कितना हो गया भाई? 240। 240 10 240 की वैल्यू वही होगी जो 10 - 120 की होगी, क्योंकि मैंने इसको कैसे घुमा दिया? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है।
तो अब देखो 240 को किसके ज़्यादा पास है, 360 के 180 के, 180 के ज़्यादा पास है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, tan 180 प्लस 60, बात आई क्वाड्रेंट की, tan 240 उनसे क्वाड्रेंट में आता है, tan 240 है 90, देखो 180 to 270 यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब प्लस का साइन आएगा, tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, देखिए tan 60 होता है हमारे पास √3। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, √3 आंसर आ जाएगा। ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अब एक बच गया कोस 1230, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा। ये वो दिक्कत कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, वो दिक्कत कुछ है ही नहीं भाई। देखो 1230 की बात आई, ये है हमारे पास क्वाड्रेंट, हम यहाँ से चले 360 का हमारा एक राउंड हो गया, ठीक है। 2 राउंड लगाए तो कितना बनेगा हमारे पास, 720 का एंगल बनेगा। 3 एंगल 720, लेकिन अब भी वो तो बड़ा है इससे। 3 एंगल लगा रहे हैं हम, 3 चक्कर में हमने लगाए, तो 3 चक्कर में हम फिर यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन फिर भी कहाँ पर पहुँचे, 1080 के, ठीक है। चौथे में हम जो अगर एक चक्कर और लगा दे तो 1440 पे पहुँच जाएंगे, लेकिन ये उससे क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये इसी राउंड सर्कल में पूरा हो जाएगा। अब 1080 तो कंप्लीट हो लिया, ठीक है। लेकिन अब अगर समझ में ना आए ना तो भाई ऐसे कर लिया करो, 360 है 1230 से भाग कर दो, ठीक है। कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, कितना बचेगा 1080, ये हो गया हमारा 0, 13 में से 8 गए तो 5, और ये हमारे पास 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए भाई इसको मैंने डिवाइड किया तो मैं इसको 1000, जो हमारे पास नंबर था 1230, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 360 प्लस 150। डिवाइड एक बार दोबारा देख लीजिए, शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको। 1230 था, मैंने 360 से इसको डिवाइड किया, कितने पे गया, 3 के ऊपर, 1080 बचा, यहाँ पर माइनस किया 0, 5, 1, 150 हमारा ये बच गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 360 × 3 प्लस 150, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। उसका देखो इसका मतलब ये हुआ 3 × 360 का कि हम वापस यहाँ पे हैं। अब वैल्यू हमें इसकी निकालनी है, लेकिन क्या था ये कोस, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कोस 150 की वैल्यू कैसे निकालो, किसके ज़्यादा पास है, 180 के ज़्यादा पास है। तो हम क्या लिखेंगे, कोस 180 - 30, क्या लिखेंगे, कोस 180 - 30, ठीक है। बात आई अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कोस 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, किस में आता है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो माइनस कोस 30 की वैल्यू बताओ भाई, अब माइनस कोस 30 की वैल्यू, देखिए यहाँ से कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो के अंदर आपने क्या सीखा है, आपने फोर जो भी हैं एंगल हैं उनकी वैल्यू जो है प्रॉपरली वो हमने निकालनी सीखी है, ठीक है। अब जो हमारी वीडियो आएगी इसके अंदर, अब हम धीरे धीरे करके ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्या हैं, अगर आपने सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो उसमें वैल्यू पूछी गई थी, डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई थी। तो डायरेक्ट वैल्यू ही ऐसे निकलेगी, ठीक है ना, कन्फ्यूज होने की जरूरत है नहीं। जो भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बाकी ये है कि प्रॉपरली आप इसको करिए, कोशिश करिए एंगल में कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये एक ऐसा पार्ट अब जो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी बीमार नहीं खाओगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अपने कंटिन्यू रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री ही। थैंक्स अ लॉट।